नमस्कार, मैं निकेश एक नए टॉपिक के साथ आज आपके सामने हूँ। और आज मैंने जिस टॉपिक को चुना है उस टॉपिक का नाम है वेस्टर्न मेटाफिज़िकल थ्योरीज़। मैंने इस टॉपिक को आज इसलिए चुना है क्योंकि ऐसा मेरा विचार है कि जब तक हम वेस्टर्न फ़िलॉसफिकल थ्योरीज़ को समझ नहीं लेते तब तक हम वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी को नहीं समझ सकते। और यदि हम वेस्टर्न फ़िलॉसफिकल थ्योरीज़ को समझ लेते हैं तो वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आज मैं इस टॉपिक पर बात करूँगा। मेरा जो ये आज का टॉपिक है वेस्टर्न मेटाफिज़िकल थ्योरीज़, इस पर आने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को मेटाफिज़िक्स के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले प्रश्न तो उठ ही जाता है कि मेटाफिज़िक्स क्या है। तो उसके बाद जो है मैं मेटाफिज़िकल थ्योरीज़ पर आऊँगा। जब मेटाफिज़िक्स पर बात की जाती है तो यह प्रायः सामान्य रूप से प्रश्न उठता है कि मेटाफिज़िक्स है क्या। मेटाफिज़िक्स को हिंदी में तत्व मीमांसा या तत्व विज्ञान भी कहा गया है। तत्व मीमांसा का हम यदि उसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो तत्व की मीमांसा। तत्व क्या? तो तत्व ऐसा तत्व जो विश्व की उत्पत्ति की ओर हमारा इशारा करता है। और हम इसको स्पष्ट करना चाहेंगे। तत्व का अर्थ हम लोग समझ रहे हैं कि तत्व क्या है, मेटल। और मीमांसा का अर्थ होता है तार्किक विवेचन। तो तत्व मीमांसा में मूल रूप से तत्व का विवेचन किया जाता है। तो प्रश्न उठेगा कि किस तत्व का तार्किक विवेचन। तो यहाँ जिस तत्व की बात की जा रही है वो तत्व है विश्व की उत्पत्ति से संबंधित, कि विश्व की उत्पत्ति किन तत्वों से हुई है। और मेटाफिज़िक्स का मूल विषय भी यही है कि विश्व की उत्पत्ति किन तत्वों से हुई है और उनका स्वरूप क्या है। तो मेटाफिज़िक्स का मूल विषय भी यही है, विश्व की उत्पत्ति से संबंधित। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि मेटाफिज़िक्स फिजिक्स में मेटा लगा हुआ है। तो मेटा कहीं ना कहीं मेटल यानी तत्व की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। फिजिक्स से परे या फिजिक्स के दायरे से बाहर की जो चीज़ें हैं वो मेटाफिजिक्स में चली आती हैं। इसका अर्थ है कि मेटाफिजिक्स जो है फिजिक्स के विषय के बाहर की चीज़ों का अध्ययन करता है। फिजिक्स के दायरे से जो बाहर हैं, जो चीज़ें फिजिक्स के अंतर्गत नहीं आती, उसका अध्ययन मेटाफिजिक्स में किया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका अध्ययन फिजिक्स में संभव नहीं है। अब जैसे फिजिक्स को यदि बहुत ही सरल भाषा में कहें तो फिजिक्स भौतिक वस्तुओं और घटनाओं का अध्ययन है। तो इसके दायरे से जो चीज़ें बाहर हो जाती हैं, फिजिक्स के दायरे से जो चीज़ें बाहर हो जाती हैं, उसका अध्ययन मेटाफिजिक्स में होता है। मेटाफिजिक्स को डिफाइन करते हुए कहा भी गया है कि मेटाफिजिक्स इज़ द सर्च ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। मेटाफिजिक्स तत्व विज्ञान, इसके अंतर्गत
परम तत्व की खोज करता है। तत्व मीमांसा परम तत्व की खोज है या परम सत्ता की खोज है जिससे इस विश्व की उत्पत्ति हुई है। तो मेटाफिजिक्स का मूल अर्थ यही है कि विश्व की उत्पत्ति का जो मूल तत्व है उसकी तार्किक विवेचना ही तत्व मीमांसा है, मेटाफिजिक्स है। अब हम मेटाफिजिक्स को बहुत ही सरल भाषा में, सरल शब्दों में समझ चुके हैं। अब हम आएंगे मेटाफिजिकल थ्योरीज पर। जैसा कि मैंने बताया कि मेटाफिजिक्स का जो मूल विषय है वह विश्व की उत्पत्ति को लेके है कि विश्व की उत्पत्ति का मूल तत्व क्या है, किन तत्वों से विश्व की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप क्या है। तो इन विषयों पर जब बात आती है तो कई सिद्धांत, खास करके वेस्टर्न फिलॉसफी में हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि मैं बात करता हूं कि मूल तत्व का स्वरूप क्या है, तो मूल तत्व के स्वरूप को लेकर के 4 सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। पहला सिद्धांत है मटेरियलिज्म, दूसरा सिद्धांत है आइडलिज्म, तीसरा सिद्धांत है ड्वेलिज्म और चौथा सिद्धांत है न्यूट्रलिज्म। मटेरियलिज्म का सिद्धांत कहता है कि विश्व की उत्पत्ति का मूल तत्व जो है वह भौतिक है या जड़ पदार्थ है। जड़ तत्व से ही विश्व की उत्पत्ति हुई है, तो ऐसा सिद्धांत कहलाता है मटेरियलिज्म, भौतिकवाद। दूसरा सिद्धांत है जो यह मानता है कि विश्व की उत्पत्ति चेतन तत्व से हुई है, यानी कि चेतना से हुई है, कॉन्शसनेस से हुई है। तो जब यह सिद्धांत मानता है कि विश्व की उत्पत्ति चेतना से हुई है, कॉन्शसनेस से हुई है, प्रत्ययों से हुई है, तो ऐसे सिद्धांत को नाम दिया गया आइडलिज्म या प्रत्ययवाद। इन दोनों सिद्धांतों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। भौतिकवाद या मटेरियलिज्म के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि जड़ तत्व से जब विश्व की उत्पत्ति हुई है तो इस विश्व में कॉन्शसनेस कहाँ से आया, चेतना कहाँ से आई। हम इस विश्व में चेतना भी देखते हैं, कॉन्शसनेस भी देखते हैं, जड़ पदार्थ भी देखते हैं, भौतिक तत्वों को देखते हैं। और फिर प्रत्ययवाद या आइडलिज्म के सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इस विश्व की उत्पत्ति कॉन्शसनेस से हुई है, तो जड़ तत्व कैसे आया, भौतिक चीजें कैसे आई। कॉन्शसनेस से जड़ तत्व की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये दोनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं और अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। और इसी दोनों सिद्धांतों का समन्वय करता है ड्वेलिज्म या द्वैतवाद। द्वैतवाद कहता है कि इन दोनों तत्वों से, जड़ और चेतन, भौतिक तत्व और कॉन्शसनेस, इन दोनों चीज़ों से विश्व की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसा सिद्धांत कहलाता है ड्वेलिज्म या द्वैतवाद। एक चौथा सिद्धांत आता है जो यह मानता है कि विश्व की उत्पत्ति बिल्कुल न्यूट्रल हुई है, यानी न जड़ पदार्थ से, न कॉन्शसनेस से, न किसी मैटर से, न कॉन्शसनेस से या चेतना से, बल्कि इस विश्व की उत्पत्ति बिल्कुल न्यूट्रल हुई है, यानी कि तटस्थ रूप में हुई है। इन दोनों बिना इन दोनों तत्वों के हुई है।
तो ऐसा सिद्धांत कहलाता है न्यूट्रलिज्म या तटस्थवाद। ये तो हो गया मूल तत्व के स्वरूप को लेकर के जो सिद्धांत आए मेटाफिजिक्स में। आगे जो सिद्धांत आता है वो मूल तत्व की संख्या को लेकर के आता है कि मूल तत्व की संख्या कितनी है। कुछ लोग एक तत्व को मानते हैं, कुछ लोग दो तत्वों को मानते हैं, कुछ लोग अनेक तत्वों को मानते हैं या दो तत्वों से ज़्यादा मानते हैं। तो मूल तत्व की संख्या को लेकर के तीन सिद्धांत वेस्टर्न फिलॉसफी में देखने को मिलता है, और वो तीन सिद्धांत है जिसमें पहला सिद्धांत है मोनिज्म, यानी कि एक तत्ववाद। एक तत्ववाद मोनिज्म ऐसा सिद्धांत है जो यह स्वीकार करता है कि विश्व की उत्पत्ति एक तत्व से हुई है। तो ऐसा सिद्धांत मोनिस्टिक कहलाता है या मोनिस्टिक थ्योरी कहलाती है। दूसरा सिद्धांत है जो इस विश्व की उत्पत्ति एक नहीं बल्कि दो तत्वों से मानता है। तो ऐसा सिद्धांत द्वैतवाद या ड्युअलिज्म कहलाता है। ये संख्या को लेकर के, एक तो स्वरूप को लेकर के और दूसरा संख्या को लेकर के। तो ये दोनों संदर्भों में ड्युअलिज्म का कंसेप्ट आता है। तो जो दो तत्वों को मान लेते हैं कि दो तत्व से हुई है विश्व की उत्पत्ति, तो वैसा सिद्धांत ड्युअलिज्म कहलाता है। तीसरा सिद्धांत है बहुतत्ववाद या अनेकवाद। इसको कहा गया है प्लूरलिज्म, जो यह मानता है कि इस विश्व की उत्पत्ति दो से अधिक या असंख्य या अनेक तत्वों से हुई है। तो ऐसा सिद्धांत कहलाता है प्लूरलिज्म, अनेकवाद या बहुतत्ववाद। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।